Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your homes. Well, today's lecture is about your English B subject, जिसमें मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगी. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी टेंसेस का और देन फिर मैं आपको बारी बारी हर एक टेंस के बारे में बताऊंगी कि इसके रूल्स एंड एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं. ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस, जो कि मेन पार्ट होते हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑफ द ग्रामर. अगर आपने कुछ भी लिखना है इंग्लिश में, कुछ भी सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आपको टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ आपने हैज़ हैव लगाना है, कहाँ आपने आईएनजी लगाना है, और लाइकवाइज आपने कहाँ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. सो आपने मेरे लेक्चर्स को क्लियरली और गौर से सुनना है ताकि आपको जो है सारे कंसेप्ट क्लियर हों. मैं जानती हूँ कि आपने पहले भी ये पढ़ चुके हैं और मैं खुद आपको इसके लेक्चर्स दे चुकी हूँ, बट यू नीड टू नो अबाउट इट मोर. ठीक है, आपने इसके बारे में कुछ और भी जानना है और इसको दोबारा रिवाइज करते हुए ये नहीं समझना है कि बस हमें तो आता है और हम आगे जाते जाएं. आप उसको एक एक पॉइंट को नोट करें और उसको जो है फॉलो करते जाएं, ताकि आपके टेंसेस जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश ग्रामर होगी और उतना अच्छा आपको इंग्लिश में बात करना और लिखना आ जाएगा. ठीक है, सो फॉलो माय एक्सप्लेनेशंस एंड लेक्चर, और मेरी बातों को आपने नोट भी करते जाना है. नोट पैड और पेंसिल हमेशा की तरह आपके पास होना चाहिए. सो हियर वी स्टार्ट. जी बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए एक टेबल ऑफ टेंसेस चुना है, जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द फार्मूलाज, जो भी फार्मूला हैं टेंसेस के, जो भी तरीका है जिस तरह से आपने इसको एडिशन करनी है. इंट्रोडक्शन आपने इसका अच्छे से ले लेना है. ठीक है, अभी मैं आपको हर टेंस का एक स्मॉल एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये टेंस में आपने किस तरीके से करना है. ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है मैंने एक टेबल निकाला हुआ है. ठीक है, इस टेबल की मदद से मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगी. ठीक है, चलें. सबसे पहले आपने टेबल के सबसे ऊपर वाली हेडिंग्स देखें. सिंपल फॉर्म्स, प्रोग्रेसिव फॉर्म्स, परफेक्ट फॉर्म्स एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोग्रेसिव फॉर्म्स नंबर 2 पे लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूस फॉर्म्स है. ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. ये प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूस. रिमेंबर, आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने घबराना नहीं है कि प्रोग्रेसिव कौन सी फॉर्म आ गई है. तो आपने प्रोग्रेसिव को क्या लिखना है? कंटिन्यूस फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ अब इसके ऊपर आप प्रोग्रेसिव के ऊपर एक जो है अंडरलाइन करके कंटिन्यूस लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आ जाता है परफेक्ट फॉर्म्स. ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट होता है. फिर लास्ट वन होता है परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म्स. ठीक है, यहाँ फिर प्रोग्रेसिव का मतलब कंटिन्यूस है. सो आपने इस प्रोग्रेसिव के ऊपर भी कंटिन्यूस लिख दें ताकि आपकी कन्वीनियंस रहे, आपको आसानी रहे, आपको याद रहे कि मैंने ये जो प्रोग्रेसिव है इसके मीनिंग को कंटिन्यूस में लेना है. प्रोग्रेसिव जिस तरह कंटिन्यूस में जारी रहता है, उस तरह प्रोग्रेसिव में भी जारी, मतलब दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है. इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. दे हैव यूज्ड इट. ठीक है बच्चों, सिंपल फॉर्म्स इंडेफिनेट फॉर्म जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है. प्रोग्रेसिव फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है. परफेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होता ही है. ठीक है, याद रखना है आपने. और लास्ट में जो उन्होंने दिया हुआ है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, आपने इस तरह से इसको चलना है. हर एक जो है ज़माने के, अब टोटल ज़माने हैं हमारे पास 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, ये ज़माने हैं. अब इसकी आगे से 4 फॉर्म्स हैं. फर्स्ट फॉर्म इज इंडेफिनेट फॉर्म, जैसे सिंपल फॉर्म को इंडेफिनेट फॉर्म भी कहते हैं. सेकेंड फॉर्म इज प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म. थर्ड फॉर्म इज परफेक्ट फॉर्म, या इसको इसी तरह से आप लेते हैं. और फोर्थ फॉर्म इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म. हम हर एक फॉर्म का हर एक ज़माने के बारे में पढ़ेंगे कि किस ज़माने में कौन सा टेंस आपने यूज़ करना है और किस तरह से करना है.
सबसे पहले प्रेजेंट आ जाता है, जैसे कि हाल के बारे में, हालिया ज़माने के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट यानी कि हाल का ज़माने के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्म्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, फिर हम पास्ट में जाएंगे, फिर हम उसके बाद लास्ट में फ्यूचर पे जाएंगे जी। तो प्रेजेंट यानी कि हाल का जो हमारा टेंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल फॉर्म पहले आ जाती है, ठीक है। ये देख लें प्रेजेंट के आगे जो सिंपल फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। इसमें जो है इनडेफिनेट फॉर्म या सिंपल फॉर्म सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ठीक है, और या हम एस या ई एस लगाते हैं। अब ये कहाँ एस या ई एस लगाना है, ये जहाँ नहीं लगाना, वो मैं आपको तफसीलन जो है जब प्रेजेंट हम पूरा टेंस को पढ़ेंगे, उसके सॉल्व करेंगे और उसके एक्सरसाइजेस दूंगी, तब आपने जो है इसको सीखना है। अभी आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस आता है, ठीक है। फिर आ जाता है कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। प्रेजेंट में एम इज आर लगा दें प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। इसके अंदर हमने ये इम्प्लीकेट कैसे होगा, ये यूज़ कैसे होंगी, सारी चीज़ें ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि आपने परेशान नहीं होना कि इसको इम्प्लीकेट कैसे करना है। ये मैंने आपको जो है 1 by 1 टेंसेस का मैं आपको डिटेल्स दूंगी, लेकिन अभी आप इसका इंट्रोडक्शन ले लें, फिर इसका यूज़ और इसका अंडरस्टैंडिंग हम बाद में कर लेंगे। फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म में हैव या हैज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि किसी भी ज़माने या किसी भी टेंस के जो परफेक्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके अंदर हैज़ या हैव ही यूज़ होगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है इस वाली फॉर्म में। उसके अलावा लास्ट आ जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। इसके अंदर आता है हैव या हैज़ बीन। देखिए आपने डिफरेंस देखा है ना, ये परफेक्ट में सिर्फ हैज़ हैव आ रहा है और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव हैज़ बीन, ठीक है। अगर आप बीन लगा देंगे तो ये लास्ट वाली फॉर्म बन जाएगी। प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है। वर्ब के साथ हम आई एन जी लगाते हैं। सेकेंड आ जाता है पास्ट, ठीक है। पास्ट यानी कि गुजरा हुआ जमाना। गुजरे हुए ज़माने की पहली जो है हमारा जो सिंपल फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस ये देखें आप दोनों में कंपैरिजन कर लें। प्रेजेंट में एम इज आर आ रहा है और पास्ट में वॉज वर आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है। हाल वाले टेंसेस में हम एम इज आर यूज करते हैं और जो गुजरा हुआ जमाना है उसमें वॉज वर यूज करते हैं सेकंड फॉर्म में। प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होती है। ऊपर वाले में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज हुई है प्लस आई एन जी, उसी तरह आई एन जी इसमें भी यूज हुई है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया है, एम इज आर और वॉज वर का। थर्ड में आ जाता है हैव और हैड यूज करना है और थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बिल्कुल सेम है दोनों में। ये देखें प्रेजेंट में हैव हैज यूज किया है और पास्ट में हैड यूज किया है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है बच्चों। थर्ड फॉर्म तो यूज होगी, ऊपर वाली में भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है और ये देखें पास्ट वाली में भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है। लास्ट पॉइंट पे आ जाए, ये देखें इन्होंने हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये हमने पास्ट में यूज करना है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखें तो उसमें हैव हैज बीन यूज किया, यहाँ हैड बीन, ठीक है। तो हैव हैज चेंजेस इनटू हैड, ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है कि ये इनमें डिफरेंस है। पास्ट में एम इज की जगह वॉज वर आ जाता है, ठीक है, और हैज हैव की जगह हैड आ जाता है। ये देखें हैड बीन यूज किया हुआ है हैव हैज बीन की जगह, और फर्स्ट फॉर्म वैसे ही और आई एन जी भी वैसे ही है, ठीक है। लेट्स कम टुवर्ड्स फ्यूचर। फ्यूचर की तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर मतलब आने वाला जमाना, जो होना अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, वाकया नहीं हुआ। इसकी सबसे पहले जो सिंपल फॉर्म या इंडेफिनेट फॉर्म है, पहले वाले कॉलम में देखें विल और शैल यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके साथ विल और शैल, जैसे आई विल डू दिस, मैं ये करूंगी,
ठीक है। तो विल शैल यूज करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाए फ्यूचर के, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। विल बी यूज करना है आपने और फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और ING। अब आप ये डिफरेंस देख लें, प्रेजेंट में am is are यूज हुआ है, पास्ट में was were यूज हुआ है और फ्यूचर में will be यूज हुआ है। बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर्म और ING वैसे का वैसा है। सो कीप दैट इन माइंड, आपने ख्याल रखना है इस बात का, इसको नोट डाउन करते जाएं। आप इस वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन करें कि ये किस तरह से हमने इसको समझना है और करना है, नोट्स बनाते जाएं। अच्छा जी, अब फ्यूचर की परफेक्ट फॉर्म देखें, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऊपर आ जाते हैं, ये देखें प्रेजेंट में था हैव हैज था, ठीक है। पास्ट में हैड था और यहाँ पर आ जाता है विल हैव, ठीक है। फ्यूचर में आपने हैज हैव भी यूज नहीं करना, हैड भी यूज नहीं करना, बल्कि विल हैव यूज करना है, ठीक है। प्लस थर्ड फॉर्म, उसी तरह थर्ड फॉर्म आप हर एक जो है टेंस का देख लें, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अगर परफेक्ट फॉर्म हो या उसको आप कह लें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उस सब के अंदर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अलावा और कुछ यूज नहीं करना, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करनी है, ठीक है। बाकी ये डिफरेंस है कि उसमें हैज हैव हैड यूज हुआ है उन दोनों टेंसेस में, प्रेजेंट और पास्ट में, और इसके अंदर विल हैव यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट फॉर्म पे आ जाते हैं, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। अब आपने देख लिया, ये देखें हमने उसमें पढ़ा था प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आया था हैव और हैज बीन आया था, फिर पास्ट में आया था हैड बीन और हैड बीन आया था, ठीक है। लेकिन अब फ्यूचर में आपने यूज करना है, ना आपने हैड बीन यूज करना है, ना आपने हैज हैव बीन यूज करना है, आपने विल हैव बीन यूज करना है। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो ये लास्ट वाला फॉर्म होता है, जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाली फॉर्म होती है टेंसेस की, इसके अंदर बीन हमेशा यूज होता है, ठीक है। आपने नोट डाउन किया होगा कि प्रेजेंट में भी यूज हुआ है बीन, हैज हैव बीन, पास्ट में भी यूज हुआ है हैड बीन, ठीक है, और फ्यूचर में भी यूज हुआ है विल हैव बीन, ठीक है। तो इसमें बीन लाजमी यूज होता है, तभी ये कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब फर्स्ट फॉर्म और ING तो उन दोनों में भी है, ये देखें सेम है बिल्कुल, प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो ये आपने हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से ये टेंसेस बन रहे हैं और किस तरीके से हमने इसकी सिमिलैरिटीज को, इसकी डिफरेंसेस को देखना है। आई होप कि इस चार्ट की मदद से आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि टेंसेस में क्या होता है, हाल, प्रेजेंट, पास्ट, माजी और फ्यूचर आने वाला कल। अब इसके फॉर्मूलाज आप इस जो है ये इस टेबल से देखकर अपनी नोटबुक्स पे आप सबने उतार लेने। ये जो टेबल है आपने पूरा अपनी नोटबुक्स पे बनाकर मुझे जो है इसको चेक करवाना, ठीक है, ताकि आपको जब भी जरूरत हो आप इसको आराम से खोलें, देखें, पढ़ें और समझें। तो जो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आज का लेक्चर इतना था। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या आपको कुछ मुश्किल हो रही है, सो यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। और इसको आपने, जैसा कि मैंने बताया कि राइट डाउन आपने करना है, कंप्लीट रखना है अपने वर्क को, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।